जय हिंद। आज मेरे साथ भारतीय सेना का अग्निवीर है। आज इसने हम पूछना चाहेंगे इस भर्ती जो बिहार में भर्ती फिलहाल में हुई है, इसमें अग्निवीर में सिलेक्टेड हुई है, तो आज हम इसे ही जानना चाहेंगे अग्निवीर बनने तक में इनका क्या क्या प्रोसेस रहा, कितना दिन दौड़ने पर इनका दौड़ निकला, कितना देर पढ़ने पर इसका मतलब रिटर्न निकला, मेडिकल कैसे निकाला। आज इसके लाइफ के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि मतलब नॉर्मल से अग्निवीर तक इसका मतलब प्रोसेस क्या रहा, इसका मेहनत इसके बीच में क्या रहा, इस सब के विषय जानेंगे। इसलिए आप लोग के आखिरी तक में वीडियो को जरूर देखिएगा। यह वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले कहना चाहेंगे अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज हम आपको ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि आप अग्निवीर बने हैं और माँ भारती को सेवा करेंगे। आपके यह आर्मी दीवाना फिजिकल एकेडमी के चैनल और जितने हमारे व्यूअर हैं सबके तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और हम आपसे यह पहले प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप मतलब आर्मी के पीछे कब मतलब लगा कि आपको जाना चाहिए और कब से तैयारी की? मैं आर्मी के लिए 2018 के लास्ट नवंबर से भर्ती के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया। आप हमको यह बताइएगा कि मतलब आप जब रनिंग चालू किए तो आप कितना दिन दौड़े तो आपका रनिंग पहली बार निकला? आप क्या उस रनिंग में आप पहली बार निकाल के उसी रनिंग में मतलब मेडिकल फिट हुए और रिटर्न में फिट हुए? पहली बार तो मैं टीए का भर्ती देखा, टीए का भर्ती गया था तो हमसे दौड़ नहीं हो पाई, मेरा 80% छट गया था। फिर अपने यारों का भर्ती आया, मुजफ्फरपुर यारों, जहाँ से मैंने फर्स्ट बार में ही दौड़ निकाला था और मेडिकल भी पास किया था और रिटन के लिए मैं बैठा था। तो रिटन में फर्स्ट बार 2019 में डिस्क्वालीफाई हो गया था। और पहला भर्ती इन्होंने टीओ के देखा, उसके बाद इन्होंने यारों मुजफ्फरपुर के बिहार का यारों को भर्ती देखा और जहाँ से इन्होंने भर्ती निकाली मेडिकल भी फिट थी, लेकिन किसी कारणवश रिटर्न नहीं बन पाया, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे जब आप 19 का भर्ती निकाले तो क्या 20 का ही भर्ती निकाले या आप नहीं निकाले? अब निकाले तो क्या मेडिकल तक गए या नहीं गए? 2020 में भर्ती मैं निकाला था, एक्सीलेंट मारा था और 10 बीम भी थे मेरे, और उसके बाद मैं चेस्ट में रिजेक्ट हो गया। जैसे कि आपने बताया कि 2019 में मतलब आपने दौड़ निकाली, मेरिट नहीं बनी, 2020 में मतलब आपने दौड़ निकाला और आपका चेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आपके मतलब बहुत हताश हुए होंगे। तो आप उस समय मतलब क्या सोचे होंगे जब 2 बार आपका मतलब फेल्योर हो गए थे, मतलब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना और आपका चेस्ट में डिस्क्वालीफाई दूसरी बार हो गई थी, तो मतलब आपका अंदर से क्या हो रही थी कि फिर से आर्मी में जाना चाहेंगे? और आपका क्या फैमिली सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट रहा। 2020 के भर्ती में जब मैं चेस्ट में रिजेक्ट हुआ था तो मैं काफ़ी ज़्यादा हताश हो गया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा काम भी करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर से मैं तैयारी करना स्टार्ट की। इनके कहने के मुताबिक जब इन दूसरी बार जब फेल हुई तो मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने काम भी पकड़ा, मंथली बाई मतलब काम पकड़ी कहीं दूसरी जगह फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से, और अपनी रनिंग को प्रॉपर चालू रखी। आपने बताया कि जब दूसरी बार फेल हुई तो क्या आपकी गार्जियन सपोर्ट किए थे या आपकी गार्जियन की तरफ से ऐसा कुछ प्रेशर आया था कि आपकी उम्र हो गया कमाने उमाने के भी कुछ सोचने के लिए? जी हाँ, बड़े बेटे का फ़र्ज होता है कि अपना कुछ काम धंधा भी करे और अपना जो लाइफ के लिए भी सोचे। और घर से कुछ पापा के तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं था हमको, और माँ थोड़ा बहुत कहती थी बेटा काम भी कर लिया कर। जब आपकी 2 बार भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई तो आपकी अड़ोसी पड़ोसी ऐसा कुछ मतलब जो लड़का हो या बॉय हो या गर्ल हो या वोमेन हो या पुरुष हो, मतलब कोई भी मतलब आपको जैसे कुछ ताना मारा होंगे जी, मतलब कि 2 बार नहीं हो या पढ़ने में तेज नहीं है या इसका चेस्ट नहीं है, माता पिता खाने के लिए देता, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ कोई कमेंट किया? ऐसे तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन मैं उनके बातों को ध्यान नहीं दिया बढ़िया से और मैं फिर से तैयारी के लिए लग गया। आप जब फाइनली जिसमें आप अग्निवीर बने हैं इस मतलब दौड़ में, तो आप कितना दिन दौड़े थे तो आपका दौड़ निकला हुआ था? मेरा लास्ट भर्ती था इस बार। मेरे को मतलब दौड़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो मैं इस बार ज़्यादा नहीं दौड़ा क्योंकि मेरे चेस्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को ध्यान देना पड़ रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिन तो नहीं दौड़ा, बस 1 महीना दौड़ा, दोनों टाइम दौड़ा, फुल्ली मेहनत किया 1 महीना, उसके बाद जाके मेरा ये दौड़ क्लियर हो पाया। जब आप दौड़ निकाले तो आपका मेडिकल क्या ग्राउंड फिट हुई थी या किसी दलाल के थ्रू हुई थी? फर्स्ट बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ौज में कोई दलाल नहीं काम देता है, लड़के का अपने मेहनत पे ही होता है। तो मैं ग्राउंड फिट इस बार नहीं हुआ था, मैं रेफ़र में फ़िट हुआ था, जो कि आँख में मेरे को रेफ़र किया गया था
कॉर्नल ऑप्टिक्स था और एक आँख के ऊपर पुतली में कुछ प्रॉब्लम था, तो 2 पॉइंट मेरे को रेफ़र किया गया था दानापुर एमएच। जब आपको रेफर मिली तो क्या आप दानापुर जैसे गए तो आपके वहाँ रेफर में आपकी फिट हो पाए, पैसा भी खर्चा हुआ उसमें दलाल की थ्रू या नहीं हुई? रेफ़र में 100% में अगर बहुत ज़्यादा फिट होता है तो 100 में से 10% ही फिट हो पाता है। जिसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वो बच्चा फिट नहीं हो पाता है। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं 2019 का मेडिकल ब्रांच फिट था, तो इसलिए मेरे को फिट कर दिया गया इस बार। जैसे कि आपने बताया कि रनिंग कंप्लीट किए और मेडिकल जैसे तैसे करके कंप्लीट किए, तो आप रिटर्न के लिए क्या कोचिंग में गए या कोई संस्था में गए या सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ स्टडी किए? आप क्या किए थे रिटर्न? मैं रिटर्न के लिए कहीं नहीं गया था। मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था, तो मैं रिटर्न का तैयारी नहीं किया क्योंकि रिटर्न एनसीसी वालों के लिए वो एग्जाम्प्टेड था इस बार। और जब मैंने 2019 की भर्ती में रिटर्न से डिस्क्वालीफाई हो गया था, तब मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा एनसीसी सर्टिफिकेट वाले लोग खड़े हो रहे थे, तो उनका रिटर्न नहीं हुआ। तो मैं सोचा काश मेरे पास भी आज एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहता तो मैं भी आज एग्ज़ाम यहाँ नहीं देता। तो उसी समय मैंने सोचा कि मैं तो एनसीसी में एडमिशन इस बार ले चुका हूँ, तो एनसीसी अगर मेरा बाई चांस नहीं हुआ अगर मेरा 2019 में, तो 19 से 22 लास्ट तक तो मेरा हो ही जाएगा। तो मैंने 2019 से एनसीसी 22 में मेरा एनसीसी फाइनल हो गया, और जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगा दिया और मेरा एनसीसी था, इसलिए इस बार रिटर्न मेरा वो माफ़ कर दिया गया था। तो मेरी मेरिट इस बार बन पाई एनसीसी के। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे रिटर्न में एनसीसी सर्टिफिकेट होने की वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया गया। हम आपको बता दें जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होती है उसका आर्मी में एग्ज़ाम नहीं ली जाती है, उसको ऐसे ही मेरिट बना दिया जाता है। तो हम इससे यह जानना चाहेंगे कि मतलब फिजिकल 100% की होती है, तो जिसमें से आपके 100 में कितना % की आपकी फिजिकल थी? 100 में से मैं फ़िज़िकल इस बार ज़्यादा नहीं फ़िज़िकल में नंबर उठा पाया क्योंकि मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था और मैं चेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। कहीं मैं ज़्यादा फ़िज़िकल के लिए तैयारी करता तो मेरा चेस्ट कम हो जाता, तो इसलिए मैं इस बार ज़्यादा फ़िज़िकल इतना एक्सपीरियंस था मेरे पास कि अगर मैं नहीं भी दौड़ता तो इस बार दौड़ निकाल लेता। तो मैं ज़्यादा इस बार मेहनत नहीं किया हूँ, 1 महीना मैं मन से मेहनत किया, तो मेरी इस बार दौड़ गुड थी। मैं 10वां बच्चा पहुंचा था जिसमें 9 एक्सीलेंट थे, 10वां बच्चा मैं था। और बीम भी काफ़ी ज़्यादा नहीं मैं लगा पाया, बस मेरे को बीम में पास मार्क मिला। जैसे कि इन्होंने बताया कि मतलब पहले रनिंग निकाले, फिर मेडिकल किए, फिर रिटर्न निकाले। क्या रिटर्न निकालने के बाद भी कि कोई प्रक्रिया होती जो आपके साथ हुई थी? मेरिट आने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो कि वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिया जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मतलब ट्रेनिंग सेंटर दिया गया होगा, तो आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ दिया? ट्रेनिंग सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले, उससे 1 दिन पहले बता दिया गया था सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट को। तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है आरटी हैदराबाद। तो आपको यहाँ से डिस्पैच कब तक किया जाएगा? डिस्पैच फरवरी के लास्ट तक कर दिया जाएगा। और गांव की आप पहली अग्निवीर बने हैं, इसलिए भी बहुत ढेर सारी बधाई। और आपसे यह उम्मीद रही कि आप अग्निवीर में जाइए तो रेगुलर उसमें हो के आइएगा। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी और मेरे को जहाँ तक कि विश्वास है कि मैं 100% मतलब 100 में आने का कोशिश करूँगा और मैं आऊँगा ही। और मेरे तरफ से आर्मी दीवाना फिजिकल एकेडमी को बहुत सारी धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इनके नाम पर एक अग्निवीर के नाम पर एक जय हिंद कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।